हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेस में। 67वीं बीपीएससी बिहार एसएससी बिहार दरोगा सीडीपीओ उन सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए एडिटोरियल करंट अफेयर सीरीज चलाया जा रहा है ताकि आपका एग्जाम में इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन है तो ना छूटे। तो चलिए हम लोग देखते हैं एडिटोरियल के टॉपिक वाइज क्वेश्चन। आज का टॉपिक है वर्ष 2021 की प्रमुख योजनाएँ। जनवरी 2021 से जून 2021 तक की योजना को हम लोग देखते हैं। तो जारी करता है केंद्र सरकार के द्वारा पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य है कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो चुके बच्चों के लिए पीएम केयर के तहत 10 लाख का कोष तैयार किया गया। अगला है केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया E100 परियोजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पर्यावरण दिवस के अवसर पर पुणे में इस परियोजना की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य भारत में इथेनॉल उत्पादन तथा वितरण के लिए नेटवर्क स्थापित करना है। अगला हम लोग देखें केंद्र सरकार द्वारा ग्राम उजाला योजना। ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते एलईडी बल्ब प्रदान करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई। मिंत्रा योजना कपड़ा उद्योग में निवेश को आकर्षित करना तथा इसे विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है। वैक्सीन मैत्री पहल यह भारत द्वारा पड़ोसी देशों को कोविड-19 टीका प्रदान करने के लिए पहल है, जिसकी शुरुआत 20 जनवरी को हुई। पहले भाग के रूप में श्रीलंका को 5 लाख टीके प्रदान किए गए, इसके बाद बहरीन को। अगला मंत्रालय देखें महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, जो वन स्टॉप सेंटर द्वारा योजना लाया गया है। इसका उद्देश्य है किसी भी प्रकार की हिंसा से प्रभावित महिलाओं की सहायता करना। भारत में 300 सेंटर और 9 देशों के दूतावासों में सेंटर खोला जाएगा। अगला हम लोग देखें बाल अधिकार संरक्षण आयोग संवेदना पहल योजना जारी किया गया। इसका उद्देश्य है कोविड महामारी के दौरान बच्चों को मानसिक तनाव से दूर रखने के लिए संवेदना नामक टोल फ्री नंबर जारी किया गया। अगला हम लोग मंत्रालय देखें केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय अनामय पहल जारी किया योजना लाया गया। इसका उद्देश्य है आदिवासी समुदायों के स्वास्थ्य एवं पोषण में सुधार लाना। अगला है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। इसका मिशन लाया गया वृद्धजन पोषण मिशन। इसका उद्देश्य है उन वृद्धजनों को पोषण उपलब्ध कराना जो वृद्धाश्रम में नहीं रहते और कुपोषण से पीड़ित है। अगला है सेज प्रोजेक्ट सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत लाया गया। इसका उद्देश्य सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत द्वारा यह प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य स्टार्टअप के माध्यम से बुजुर्गों के देखभाल हेतु उत्पाद एवं सेवाएं प्रदान करना है। सेज का फुल फॉर्म है सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन। अगला मंत्रालय देखें तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय है। योजना मिशन इंद्रधनुष 3.0। इसका उद्देश्य बच्चे एवं गर्भवती महिला के टीकाकरण कवरेज का विस्तार करना। प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया। इसका उद्देश्य भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा भारत में अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु इस पहल की शुरुआत की गई। आहार क्रांति मिशन। इसका उद्देश्य लोगों को पोषक संतुलित आहार की जरूरत तथा स्थानीय फलों एवं सब्जियों की पहुंच सुनिश्चित करना है। मिशन का आदर्श वाक्य है उत्तम आहार उत्तम विचार। अगला मंत्रालय है ग्रामीण विकास मंत्रालय जेंडर संवाद कार्यक्रम। इसका उद्देश्य दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जेंडर संबंधी समस्याओं का समाधान करना, साथ ही महिलाओं को सशक्त करना है। अगला देखें केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना। इसका उद्देश्य उद्यमियों को उसके कारोबार को आगे बढ़ाने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है। अगला है शिक्षा मंत्रालय सार्थक योजना। नई शिक्षा नीति को आसानी से लागू करने के लिए सार्थक पहल की शुरुआत की गई है। इसके माध्यम से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लक्ष्यों को हासिल करने में सहायता मिलेगी। शिक्षा मंत्रालय द्वारा युवा पीएम योजना लाया गया है, जिसका उद्देश्य है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा युवा लेखकों को सलाह देने के लिए तथा भारतीय लेखक वैश्विक पटल पर व्यक्त करने के लिए इन योजना की शुरुआत की गई। युवा की फुल फॉर्म देखें यंग अनकमिंग एंड वर्टाइल ऑथर्स। अगला मंत्रालय है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। इसके द्वारा वृद्धजन पोषण मिशन लाया गया, जिसका उद्देश्य है उन वृद्धजनों को पोषण उपलब्ध कराना जो वृद्धाश्रम में नहीं रहते और कुपोषण से पीड़ित है। अगला प्रोजेक्ट है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत सेज प्रोजेक्ट।
इसका उद्देश्य सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत द्वारा यह प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य स्टार्टअप के माध्यम से बुजुर्गों की देखभाल हेतु उत्पाद और सेवाएं प्रदान करना है। सेज का फुल फॉर्म है सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजिन। अगला है HDFC बैंक द्वारा स्टार्टअप उन्नति कार्यक्रम लाया गया। इसका उद्देश्य महिला उद्यमियों को सलाह देना। अगला है IDFC फर्स्ट बैंक घर घर राशन कार्यक्रम। इसका उद्देश्य IDFC फर्स्ट बैंक ने कोविड-19 के कारण जान गंवा चुके अपने कर्मचारियों के परिवारों को राशन उपलब्ध कराने हेतु इस कार्यक्रम की शुरुआत की।